जयपुर की गुलाबी नगरी में बहुत रौनक है, लेकिन आमेर किला इन सबसे ऊपर है। शानदार, सुनहरा और बेहद खूबसूरत। किले की सुनहरी दीवारें सुबह की धूप में चमकती हैं। एक जंगल वाली पहाड़ी पर ऊंचाई पर बना हुआ यह किला कम और एक कहानी जैसा महल ज्यादा लगता है। विशाल सूरजपोल या सन गेट के पास पहुंचते ही मैं इसकी ग्रैंडर और इतिहास के आगे बौना महसूस कर रहा था। मैंने शाही जुलूसों की कल्पना की। हवा में संगीत और गेंदे के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। इसी एंट्रेंस से गुजरते हुए अंदर कदम रखते ही आधुनिक दुनिया गायब हो गई। उसकी जगह विशाल जलेब चौक कोर्टयार्ड ने ले ली, जहां कभी विजयी सेनाएं हुआ करती थी। किले के महल की परतें और पेविलियंस पहाड़ी पर चढ़ते जाते हैं। हर एक घुमावदार सीढ़ियों और रास्तों से जुड़ा हुआ है। कोर्टयार्ड से आमेर शहर और माउटा झील का नजारा शुद्ध हार्मनी है, इंसानी कला और प्राकृतिक सुंदरता का मेल। वहां खड़े होकर मैं जान गया कि यह एक अनफॉरगेटेबल एक्सप्लोरेशन की शुरुआत थी। मैं और ऊपर चढ़ने और ज्यादा खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। भव्य सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं दीवान ए आम लोगों के लिए हॉल में दाखिल हुआ, जहां महाराजा कभी अपनी प्रजा की बातें सुनते थे। खुला मंडप, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के खंभों की पंक्तियों के साथ राजपूत और मुगल शैलियों को शानदार हार्मनी में मिलाता है। नाजुक जाली की स्क्रीन से हवा अंदर आती है, जिससे हॉल ठंडा रहता है और इतिहास की फुसफुसाहट से भरा रहता है। हमारे गाइड ने गणेश पोल दिखाया, एक गेटवे जो वाइब्रेंट फ्रेस्कोज और भगवान गणेश की छवि से सजा हुआ है, जो अच्छे भाग्य का प्रतीक है। ऊपर शाही महिलाएं कभी छिपी हुई खिड़कियों से समारोह देखती थीं। उनकी दुनिया प्राइवेट और रहस्यमयी थी। गेट से गुजरते ही माहौल बदल गया। इंटीमेट कोर्टयार्ड और सजे हुए बगीचे महल का प्राइवेट हार्ट दिखाते थे। यहाँ रानियों और उनकी अटेंडेंट्स ने संगीत, कविता और शांत सुंदरता की दुनिया बनाई थी। किले की ग्रैंडियर शाही जीवन की कोमल रिदम्स में बदल गई। गणेश पोल के आगे शीश महल, पैलेस ऑफ मिरर्स, इंतजार कर रहा था, चमकदार और सपनों जैसा। हमारे गाइड ने एक मोमबत्ती जलाई और कमरा हजार रिफ्लेक्शन से चमक उठा, जैसे चेंबर में तारे भर गए हो। महाराजा ने इसे अपनी रानी के लिए बनवाया था, ताकि वह घर के अंदर तारों को देख सके। हर मिरर डिटेल में रोमांस और आर्टिस्ट्री। हर छोटा शीशा इंट्रिकेट पैटर्न्स में लगा हुआ महल को रोशनी के एक ज्वेलरी बॉक्स में बदल देता था। बगल में सुख निवास या हॉल ऑफ प्लेजर हवा को ठंडा करने के लिए पानी के चैनल और हवा का इस्तेमाल करता था। प्राचीन इंजीनियरिंग का एक कमाल। मैंने राजा को कंफर्टेबल बैठे हुए देखा, पेंटेड दीवारों और पानी की कोमल आवाज से घिरा हुआ। इन प्राइवेट चेंबर्स ने रॉयल्स के रोजमर्रा के जीवन को दिखाया, सुंदरता, कंफर्ट और शांति की तलाश। दीवारों पर बने म्यूरल्स मिथोलॉजी और शाही जीवन की कहानियां बताते थे। हर कोने में एक नई खोज मिलती थी। महल धीरे धीरे घूमने पर इनाम देता है, अपने खजाने को थोड़ा थोड़ा करके दिखाता है। यहाँ इतिहास जीवित और इंटीमेट लगता है। आमेर किला सिर्फ पत्थर और संगमरमर से ज्यादा है। यह कहानियों की एक जीती जागती टेपेस्ट्री है, जो हमारे गाइड की राजाओं, रानियों की कहानियों से जी उठी और गुप्त रास्तों की कहानियों से प्राचीन सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने उन लोगों की मौजूदगी महसूस की, जो सदियों पहले यहां चले थे। रैम्पार्ट से अरावली पहाड़ियां अनंत तक फैली हुई थी। एक ऐसा नजारा जो समय के साथ नहीं बदला। किले का जादू हर हवा और धूप में रहता है। इतिहास को करीब और असली बनाते हुए आमेर किला सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये राजस्थान की आत्मा और कला का प्रतीक है। जब मैं निकला, दोपहर की धूप में सुनहरी दीवारें चमक रही थी और मैं जानता था कि मेरे दिल का एक टुकड़ा यहीं रह जाएगा। अगर आप जयपुर जाते हैं तो शाही अतीत में इस एडवेंचर को मिस न करें। आमेर किले की कहानियां और सुंदरता आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेंगी।